श्री प्रवर भगवत भट्ट कलंग स्वामी ग्रंथ राज तत्व वार्तिक में संसार मुक्त सूत्र की व्याख्या समझा रहे हैं। यहाँ पूर्व में कहा कि आपने आत्मा शब्द का प्रयोग सूत्र में दो क्यों किया। उपयोगो लक्षण को ध्यान में रखते चलना। तो आत्मैव कर्मणः कर्ता तत्फलं च आत्मैव भुक्ता। आत्मा ही कर्मों के फल को करता है, आत्मा ही भुगता है। इसलिए दो बार शब्द आत्मा शब्द का प्रयोग किया। ऐसा नहीं है कि कर्म कोई दूसरा करे हो फल कोई दूसरा पाए, तो कर्म कोई दूसरा करे फल कोई दूसरा पाए। इतने शब्द से हमने दो दर्शनों का निरसन कर दिया है। जो ईश्वरवादी कर्ता मानता है तो हमने आत्मा ही कर्ता, फिर क्षणिकवादी संतान संतान को स्वीकार करता रहता, संतान संतान संतान। तो जो जिसने किया घात कोई है, घातक कोई है, हिंस हिंस नहीं, तो वो अंतर चला गया। तो उनको हमने समझा दिया ऐसा नहीं है। जो करता है वही भुगता है, और जो भोग रहा है उसी ने किया है, कोई अन्य ने नहीं किया। कि ये स्वीकार करें कि भाई तुमने कर्म किया मुझे भोगना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। यदि दूसरे के कृत कर्म तुम्हें भोगना भी पड़ रहे हैं तो वो भी तुम्हारा कर्म ही का उदय है, वो आपके लिए निमित्त बन के आया है। जैसे कि पिताजी ने कर्ज लिया, बेटे को चुकाना पड़ रहा है। अब कोई यूं कहे कि देखो पिता का कर्ज मुझे चुकाना पड़ रहा है कि नहीं चुकाना पड़ रहा है। बेटा तुम उनके बेटा बने क्यों? क्योंकि तुम उस व्यक्ति का कर्ज लेके आए थे, आप तुमको चुकाने के लिए आए हो। इसलिए ऐसा मत कहो, बच नहीं पाएंगे आप कि पिता ने किया था मुझे चुकाना पड़ रहा है। ये आपका ऐसा कर्म को कैसे आप ऋणी पिता के घर में जन्मे क्यों? अन्य तो जो अन्य है सांख्य दर्शन त्रिगुण्य कर्त्री सत्रजतम, ये तीन गुण हैं। ये प्रकृति है, जो प्रकृति है वो अचेतन है, प्रकृति है अचेतन है। अचेतन प्रकृति करता और परम आत्मा भुगता, और आत्मा परमात्मा भुगता है। तो वो हमने सब उनको बोल दिया कि आप ये कह रहे हैं कि अचेतन करता है, प्रकृति करता है और आत्मा पुरुष भुगता है। तो अचेतन करे और पुरुष चेतन भोगे, तदपि अयुक्तम, तद अयुक्तम, तद अयुक्तम। आपका ये कथन जो है ना अयुक्त है। क्यों? अचेतन से पुण्य पाप विषय कर्तृत्व कर्तानुपत्तेर। जो अचेतन पुण्य पाप, अचेतन के पुण्य पाप आदि का कर्तृत्वपना जो है घटित नहीं होता। अनुत्पत्ति, उसकी अनुत्पत्ति है घटादिवत। जैसे घटादिवत, घटादि के समान पुण्य पाप का जैसे घट आदि करता नहीं है, ऐसे ही अचेतन जो है प्रकृति वह सुख दुख का कर्ता भुक्ता नहीं हो सकती है। परिकृत फल भोगे, यदि परिकृत फल को भोगता है तो चाहे अनिर्मोक्ष प्रसंग साथ अनिर्मोक्ष का प्रसंग आएगा। दूसरा फल भोगेगा तो फिर मोक्ष ही दूसरी प्राप्त करेगा, मुझे तो कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। कृत प्रणाश्यति, और किया कर्म नाश को प्राप्त हो जाएगा। तस्मात् कर्ता से ये भुक्ता इति, इसलिए जो करता है वही भुगता है। संसार पंचविधा, संसार 5 प्रकार का है। द्रव्यतः क्षेत्रतः कालतो भावतो भवतश्चेति स एषम अस्ति ते संसारणा। ध्रुव्य क्षेत्र काल भाव भव, ये 5 प्रकार का संसार पंच प्रवर्तन कहलाता है। एषम अस्ति ते संसार, जो इसके पाया जाता है वो संसारी है। बस
निरस्त द्रव्य भाव बंधा मोक्षः। ये मोक्ष की बड़ी सुंदर सरल परिभाषा, तन्मय मोक्ष की सरल सुंदर परिभाषा। निरस्त द्रव्य भाव बंधा, जहाँ निरस्त हो गया है, समाप्त हो चुका है, जहाँ पर द्रव्य भाव बंध, उसका नाम मोक्ष है। अब ध्यान दीजिए, निरस्त द्रव्य भाव बंध वो मोक्ष है। भावमोक्ष की दृष्टि से 4, 13वां 14वां गुणस्थान मोक्ष है, भाव मोक्ष। तो निरस्त द्रव्य भाव बंध, इसलिए मुक्त। बंधो द्विविधो द्रव्य बंधो भाव बंध सेति। बंध 2 प्रकार का है, द्रव्य बंध और भाव बंध। तत्र द्रव्य बंधा कर्म नो कर्म प्रणता पुद्गल द्रव्य विषय। कर्म नो कर्म प्रण पुद्गल विषय तत्कृता, ये हो गया द्रव्य बंध। क्रोधादि प्रणाम बसी कृतो भावबंध, और क्रोधादि प्रणाम से बसी हुई भावबंध। सो उभयोपि निरस्त होते, यही थे मुक्ता। वो दोनों से जो निरस्त कर दिया जिन्होंने, वे मुक्त हैं। यहाँ पूर्ण मोक्ष की व्याख्या कर रहे हैं। और भाव मोक्ष की अनंत भगवान के जो है ना, अभी द्रव्यबंध का पूर्ण अभाव नहीं है, भावबंध का अभाव है।